Very good morning, students. Yesterday, we had started with taxonomic categories. Taxonomic categories में हमने सबसे जो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है विच इज स्पीसीज उसके बारे में डिस्कस किया था, जहां हमने बोला था कि ये वो कैटेगरी है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं, जिसमें सबसे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे हमने फिर बात की थी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइगर की जो स्पीसीज है वो अलग होगी. ठीक है, लायन की स्पीसीज है वो अलग होगी. ठीक है, तो हॉर्स की स्पीसीज है वो अलग है, डंकी की जो स्पीसीज है वो अलग है. वो आपस में क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी उनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग निकलते हैं. ठीक है, तो ये बात की थी हमने स्पीसीज की. ये होती है स्पीसीज जो यहाँ पे लिखी होती है, जैसे पेंथेरा टाइग्रिस ये वाली स्पीसीज है, तो सारे टाइगर्स जो हैं इस टाइग्रिस स्पीसीज में आएंगे. जो लियो स्पीसीज है वो लायन की है, तो सारे लायन जो है वो लियो स्पीसीज के अंडर रखे गए हैं. अब नेक्स्ट बात करते हैं जीनस की. अब देखिए ये जो जीनस है ये क्या होता है. इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर स्पीसीज. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जिसमें एक तरह की सिमिलैरिटी वाली स्पीसीज रखी जाती है, जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज हो. मतलब जो पहले हमने स्पीसीज अलग अलग पढ़ी थी, हमने बोला स्पीसीज अलग अलग होती हैं, एक स्पीसीज में बिल्कुल 100% जो है सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, तो जीनस में क्या रखा जाता है, सिमिलर स्पीसीज रखी जाती हैं जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर हो. ठीक है, जैसे पेंथेरा टाइग्रिस किसका नाम है, टाइगर का. सारे टाइगर को क्या बोलेंगे, पेंथेरा टाइग्रिस बोलेंगे. फिर है पेंथेरा लियो किसका नाम है, लायन का. सारे जो लायंस आएंगे वो लियो में आएंगे, पेंथेरा लियो में. ठीक है, तो लेपर्ड का नाम क्या है, पेंथेरा पार्डस. सारे लेपर्ड किस में आएंगे, पेंथेरा पार्डस में आएंगे. अब स्पीसीज सभी की अलग अलग है, पर फिर आगे चल के अगले लेवल पे सभी एक जैसी स्पीसीज का एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया कॉमन, और उसको क्या बोला, पेंथेरा. उस ग्रुप का नाम क्या हुआ, पेंथेरा. तो ये पेंथेरा नाम का जो ग्रुप है इसको क्या कहा जाता है, जीनस कहा जाता है, जिसमें सिमिलर कैरेक्टर वाली जो है वो स्पीसीज रखी जाती है. मतलब स्पीसीज को मिला के फिर क्या बनता है, अपर टैक्सॉन बनता है, जिसको जीनस कहा जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली की. जीनस के ऊपर का जो टैक्सॉन है वो क्या होता है, फैमिली होता है. और फैमिली क्या होता है, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर जीनस. ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जिसमें क्या आते हैं, सिमिलर जीनस आते हैं. देखिए पेंथेरा एक जीनस का नाम है, फेलिस भी एक जीनस है. पेंथेरा किसका जीनस होता है, बिग कैट्स का जीनस होता है. जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, इनके जीनस को क्या बोलते हैं, पेंथेरा बोलते हैं. फेलिस एक और जीनस है, और वो किसका जीनस है, वो डोमेस्टिक कैट्स का जीनस है. जैसे बिल्लियां होती हैं हमारी, उनके जीनस का नाम क्या है, फेलिस है. ठीक है, पर इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है. ये जो दोनों जीनस हैं इनमें कुछ सिमिलैरिटी हैं, और वो सिमिलैरिटी क्या है, रिट्रैक्टाइल क्लॉज. इनके पंजे जो हैं पीछे को हटते हैं. ठीक है, इनके रिट्रैक्टाइल क्लॉज होते हैं, किसके, पेंथेरा के भी, फेलिस के भी. पेंथेरा नाम के जीनस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे सभी के रिट्रैक्टाइल क्लॉज है, और वैसे ही रिट्रैक्टाइल क्लॉज फेलिस के भी होते हैं. जितने भी ऑर्गेनिज्म इसके अंडर आएंगे, जितने भी जीनस इसके अंडर आएंगे. ठीक है, तो इन दोनों जीनस को, क्योंकि इनके रिट्रैक्टाइल क्लॉज हैं, इस वजह से इनको अलग फैमिली में रखा गया है, और उस फैमिली का नाम क्या है, फेलिडी. क्लियर. तो जीनस को मिला के फिर क्या बनी, फेलिडी. कौन से जीनस को, सिमिलर करेक्टर वाले, कॉमन करेक्टर वाले जीनस को मिला के क्या बनी, फेलिडी. तो एक ही जीनस में क्यों नहीं रखा गया था, क्यों, क्योंकि इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं. बिग कैट और स्मॉल कैट में, पेंथेरा और फेलिस में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, पर कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, और उन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे एक फैमिली बन गई. क्लियर. नेक्स्ट इज ऑर्डर. ऑर्डर इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर फैमिली.
ऑर्डर उन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिनकी फैमिलीज के कुछ सिमिलर कैरेक्टर मिलते हैं। जैसे कि एक फैमिली है यहाँ पे फेलिडी और दूसरी है कैनिडी। फेलिडी फैमिली किसकी है? फेलिडी फैमिली है बिग कैट्स की। और कैनिडी फैमिली किसकी है? कैनिडी फैमिली है डोमेस्टिकेटेड कैट्स की। अब ये दोनों जो इस तरफ लिखी हुई हैं ये फैमिलीज के नाम हैं और इन दोनों फैमिली का एक कॉमन कैरेक्टर है, दैट इज दे हैव लार्ज कैनाइन एंड दे आर फ्लैश ईटर। तो इस वजह से इनको एक कॉमन जो है ग्रुप में रखा गया है, उस ग्रुप का नाम है क्या? कार्निवोरा। तो कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसमें फेलिडी और कैनिडी दोनों फैमिलीज आती हैं। नेक्स्ट आता है क्लास। क्लास इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर ऑर्डर। क्लास सिमिलर ऑर्डर वाले ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 ऑर्डर्स के एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जैसे ऑर्डर रोडेंशिया, ऑर्डर लैगोमॉर्फा, ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर रोडेंशिया में आपके रैट्स आ गए, लैगोमॉर्फा में रैबिट्स आ गए, कार्निवोरा में कार्निवोर्स आ गए। अब इन सभी ये ऑर्डर है, वैसे तो अलग अलग है, रैट्स अलग हैं, रैबिट्स अलग होते हैं, कार्निवोर्स अलग होते हैं, पर फिर भी इनमें कुछ सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी क्या है? प्रेजेंस ऑफ हेयर एंड मिल्क ग्लैंड। इनके ऊपर हेयर होते हैं और इनमें मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, इसलिए इनको एक कॉमन ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, एक कॉमन क्लास में रखा गया है और उस क्लास का नाम है मैमेलिया। अब नेक्स्ट इज फाइलम एंड डिवीजन। फाइलम ग्रुप इज in case of animals and division in case of plants. The group of related classes is called phylum or division. जिसमें related classes रखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं? phylum और division कहते हैं। For example, एव्स एक क्लास है जिसमें बर्ड्स रखे जाते हैं। रेप्टाइला भी एक क्लास है जिसमें रेप्टाइल्स रखे जाते हैं। एम्फीबिया एक क्लास है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जो दोनों जगह लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। और फिशेज वो क्लास है जिसमें सारी फिशेज आती हैं। ठीक है, अब ये जो सारी क्लासेस दे रखी हैं यहाँ पे, इनमें एक कॉमन कैरेक्टर है क्योंकि इनमें जो क्या होता है? नोटोकॉर्ड होता है। ठीक है, और इसी वजह से इन सभी क्लासेस को एक कॉमन फाइलम में रखा गया है और उस फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। फाइलम के बाद आता है किंगडम। किंगडम जो है हाईएस्ट कैटेगरी है। ये किसका ग्रुप है? इट इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर फाइलम और यू कैन से डिवीजन विच हैव सम कॉमन कैरेक्टर। ये ग्रुप है फाइलम और डिवीजन का जिसमें वो ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं या वो फाइलम और डिवीजन रखे जाते हैं जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं। एग्जाम्पल, ऑल द फाइलम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लैक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल आर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया। एग्जाम्पल क्या है कि वो सारे फाइलम के ऑर्गेनिजम्स, वो सभी फाइलम जिनमें सेल वॉल और क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं, उन सभी को एक किंगडम में रखा गया है और उस किंगडम का नाम क्या है? किंगडम एनिमेलिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने क्या पढ़ी? ये सारी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमने पढ़ी। तो आपने देखा कि किस तरह से सिमिलर टाइप के फाइलम्स को मिला के सबसे लास्ट में क्या बनता है? किंगडम बनता है। अब आप सोच सकते हैं कि एक जो किंगडम है उसमें तो अलग अलग तरह के बहुत से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, क्योंकि एक फाइलम में अल्टीमेटली जो है बहुत से ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सी क्लासेस होती हैं। एक क्लास में बहुत से ऑर्डर आ जाते हैं, एक ऑर्डर में बहुत सी फैमिलीज आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो किंगडम है वो सबसे ज्यादा डाइवर्स है। और स्पीसीज जो है वो कैटेगरी है, वो टेक्सोन है जिसमें सबसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो इटसेल्फ आपस में क्या कर सकते हैं? एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, अब टेक्सोनॉमिक एड्स किसको कहते हैं? एनीथिंग
which help us in the study of plants and animals of various species. क्या होते हैं एड? एड एक हेल्प होती है, ठीक है। वो कोई चीज, कोई भी वो चीज जो हमारी प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करने में हेल्प करती हो, उसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमिक एड। क्योंकि हम क्या स्टडी कर रहे हैं? हम प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, हम टेक्सोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि हमने ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप समझना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? उनकी स्टडी कर रहे हैं। और जो भी चीज हमारी उस स्टडी में हेल्प करती है उसको टेक्सोनॉमिक एड कहा जाता है। एग्जाम्पल है हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जोलॉजिकल पार्क एटसेट्रा। देखिए बोटेनिकल गार्डन क्या होता है? इट इज द प्लेस वेयर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन। ये वो जगह होती है जहां पर बहुत से प्लांट्स की वैरायटी को ग्रो किया जाता है और साइंटिफिकली आप एक पर्टिकुलर मैनर में उनको जो है ग्रो करवाया जाता है, सिस्टमेटिक मैनर में उनको ग्रो करवाया जाता है। दैट इज बोटेनिकल गार्डन। अब बात आती है क्यों ग्रो करवाते हैं, क्या जरूरत है ग्रो करवाने की? दे आर ग्रोन फॉर साइंटिफिक स्टडी, या इट हेल्प्स इन साइंटिफिक स्टडी। क्या हेल्प करता है साइंटिफिक स्टडी में? बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स टू एडुकेट पीपल एंड फुलफिलिंग देयर क्यूरियोसिटी। ये लोगों को एजुकेट करने में भी हेल्प करता है और उनकी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करता है। मतलब लोगों को क्या होता है, जो भी पीपल वहां देखने जाते हैं उनको क्या होता है? उनको प्लांट्स के बारे में पता चलता है, कोई पर्टिकुलर फ्रूट उन्होंने सुना होगा, ठीक है, कोई स्पाइसेस वो खा रहे होंगे, यूज किए होंगे, तो उनको देखने को मिल जाते हैं कि वो जो ये स्पाइसेस हैं, वो जो फ्रूट्स हैं, वो जो सीड्स हैं, वो प्लांट में कहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, कौन से पार्ट में वो ग्रो होते हैं, कैसा उनका प्लांट होता है। इस तरह से उनकी क्यूरियोसिटी को भी वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक नाम है, पुराना नाम जो है, इंडिया में है ये बोटेनिकल गार्डन, इसका ओल्ड नेम था रॉयल बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। अब और एक और नाम था इसका द इंडियन बोटेनिकल गार्डन, पर अब ये नाम बदल चुका है और इसको क्या बोलते हैं? आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन, विच इज लोकेटेड इन हावड़ा इन कोलकाता। कोलकाता की हावड़ा जगह पर क्या है? ये बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड है। अब क्यों फेमस है ये बोटेनिकल गार्डन? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें लगा हुआ है ग्रेट बनियन ट्री। इसमें ग्रेट बनियन ट्री लगा हुआ है और बनियन ट्री का बोटेनिकल नेम क्या होता है? फाइकस बेंगेलेंसिस, ठीक है। अब इस बनियन ट्री की खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि ये 250 ईयर्स ओल्ड है, 250 साल पुराना है ये, ठीक है। अब उसके बाद एक और बोटेनिकल गार्डन है, दैट इज नेशनल बोटेनिकल गार्डन, जिसको रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वो कहां पर है? वो लखनऊ में है। थर्ड नंबर पे एक और गार्डन आता है, दैट इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन, और वो लंदन की क्यो नाम की जगह पर है, ठीक है। अब आपने बुक से एक क्वेश्चन राइट करना है, ये नोट्स तो लिखने ही है, साथ में एक और लिखना है, दैट इज राइट डाउन द रोल ऑफ बोटेनिकल गार्डन इन डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है। ये नोट्स भी बना लेने हैं और ये क्वेश्चन भी राइट कर लेना है। क्लियर? ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। ढंग से क्या करना है, जितना डेली का डेली करवाया जा रहा है वो ढंग से समझना है उसका, ठीक है। और उसके नोट्स भी बनाते रहना है, साथ के साथ छोड़ना कुछ भी नहीं है पेंडिंग, ठीक है। और फिर क्या करना है, उसको लर्न भी करते रहना है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वाइड है, ठीक है। तो साथ के साथ ही स्टडी करना पड़ेगा।